हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। जो अधिगम के संबंध में सही कथन नहीं है, किसी भी विषय वस्तु को रट कर याद करना, यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा। जो अधिगम होता है ये तीन प्रकार से होता है। क्रियात्मक अधिगम होता है, ठीक है, जो गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में शब्द या वाचन पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, या किसी प्रकार के संकेत हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं या अंक हो सकते हैं। इनके माध्यम से यहाँ पर सीखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, भाषा योग्यता के अंतर्गत ये सभी आते हैं। भाषा में क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, सांकेतिक होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। क्या है, फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, वैज्ञानिक। ठीक है, चौमस्की के अनुसार जो भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। नेक्स्ट है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। पियाजे का यह विचार है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। पियाजे का कथन है, पियाजे का विचार है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। सिक्स का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, क्रियात्मक। ठीक है, इसमें कहा गया है किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना, ये जो अधिगम होता है ये क्रियात्मक अधिगम होता है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, विचारात्मक अधिगम की यहाँ पर बात की गई है। विचार करना तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, विचार करना बौद्धिक क्षमता होती है। फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। एट्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, शाब्दिक अधिगम में जो संकेत होते हैं, चित्र होते हैं, शब्द होते हैं, ये शाब्दिक अधिगम में किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। भाषा अधिगम व अर्जन परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। टेंथ का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, उद्दीपन। ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा उद्दीपन होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, तो यहाँ पे कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। इसका आंसर यहाँ पर 12 का क्या सही होगा, थर्ड, समाज और संपर्क। ठीक है, भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे 13 का आंसर यहाँ पर स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। स्वयं का जो सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र होता है उसे विकसित कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। यह कथन लेव वाइगोत्स्की का है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। 14 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर बोली कहा गया है, जैसे यहाँ पे घर की एक बोली होती है और जो आप स्कूल में बोलते हैं वो आपकी बोली होती है, तो उन 2 बोलियों की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, लेव वाइगोत्स्की का कथन है। नेक्स्ट है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट, ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। 15 का जो आंसर यहाँ पर सही होगा, फोर्थ सही होगा। जो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है वो इन तीनों के द्वारा होता है। कन्वर्ट ऑपरेशन, बदल जाना, पूर्व ऑपरेशन जो पहला है, फॉर्मल ऑपरेशन, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं।
भाषा अर्जन है, इसका आंसर यहाँ पर 16 का क्या सही होगा? भाषा अर्जन क्या है? सहायस प्रक्रिया है, ठीक है, सहायस प्रक्रिया है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? 17 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, मौखिक। भाषा सीखने के क्रम में जो बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक होता है, ठीक है, भाषा सीखने में, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, ओरल। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है, क्या नहीं करता है? 18 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, व्याकरण के नियमों का निर्माण, ठीक है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो भाषा अर्जन है इसको प्रभावित करता है दैनिक जीवन अनुभव, दैनिक जीवन अनुभव जो आपके होंगे उससे भाषा अर्जन प्रभावित होगी, समाज के साथ संपर्क में, इच्छा शक्ति से, उपरोक्त सभी, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह किसका कथन है? 20 का आंसर यहाँ पर थर्ड होगा। लेवैगोत्स्की ने कहा है जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता है, समाज में हो सकता है, ठीक है, लेवैगोत्स्की का कथन है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? 50,000 की यहाँ पर बात की गई है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, 9 वर्ष से 11 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। क्या अनेक अवसर उपलब्ध कराती है? इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, तो यहाँ पे जानने की बात की गई, यहाँ पे सहायता की बात की गई है। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा कि अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो भाषा शिक्षक के उद्देश्य का ध्यान रखती है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार है, किसका विचार है? 23 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, नोम चोम्स्की का कथन है। नोम चोम्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा विकास की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, 23 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा, 24 का फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। भाषा जो है वो एक अर्जित योग्यता है, इसे अर्जित किया जा सकता है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन है, 25 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाषा अर्जन क्या है? यह एक सहज एवं स्वाभाविक होता है, जो भाषा अर्जन है ये सहज व स्वाभाविक होती है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? ग्रहण कर रहे अर्जन यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पर सीखना और ग्रहण करना में अंतर यहाँ पर बताना है क्या है। 26 का आंसर यहाँ पर क्या है? थर्ड। अभी हमने आपको बताया है कि अर्जन क्या है, यहाँ पे अधिगम क्या है? सीखना है, और यहाँ पे सिखाने की पद्धति है, ठीक है, जो अधिगम होता है वो सिखाने की पद्धति है, और भाषा अर्जन क्या है? भाषा सीखना है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह चाहती है, क्या चाहती है ये बताना है, 27 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ठीक है, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ सही होगा। समय नष्ट कर रही, जो गलत होगा, सदैव बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर रही है, वाचाल बनाना चाहती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे। नेक्स्ट है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वो कभी विद्यालय नहीं गई, वो बचपन से ही बोल लेती, समझ लेती है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाषा अर्जन का उदाहरण है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 28 का पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है? 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी भाषा में बोलता है लेकिन बड़े उसे सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, 29 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, 30 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा सही हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता, ठीक है, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा होगा।
नेक्स्ट है अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबद्ध है। 31st का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, लेव वाइगोत्स्की से संबद्ध है अंतःवाक्य संकल्पना। नेक्स्ट है भाषा और चिंतन में संबंध होता है। 32 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, पूर्णता सही है। जो भाषा और चिंतन में संबंध है वो पूर्णता सही है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं। 33 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ सही होगा, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। भाषा बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है, किससे संबंधित है। यह कथन सामाजिक अंतःक्रिया की यहाँ पर बात की गई है, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है। 35 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जब भी समाज की बात आती है तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना। 37 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। भाषा अर्जन क्या होती है, सहज होती है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।